अभी तक हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में पढ़े कि शीर्ष के हिसाब से साइन कोस टेन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो अगर 0 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो मान है इसका साइन में, कॉस में, टेन में और जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें इसका मान कितना होगा, ये हम लोग के सिलेबस में है। इसके आगे भी और मान होता है, लेकिन जो 10 तक का सिलेबस है उस 10 तक के सिलेबस में हम लोग को 30, 45, 60, 90 और 0 का मान पढ़ना है। अब पहले हम लोग इसका मान निकालने सीखेंगे और पहले इसको हम विधिवत रूप से सीखेंगे। उसके बाद फिर हम एक ट्रिक आपको देंगे जिसके द्वारा आप मान चार्ट 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप जो है उसको आराम से बिना याद किए भी ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले 45 डिग्री का मान निकालेंगे कि क्या होता है। अब देखिए, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए, बी और सी रख दिया। बी कोण 90 डिग्री है। बी कोण क्या है? 90 डिग्री। और अगर हम लोग सी कोण को 45 डिग्री मानते हैं तो यह कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का जो तीनों कोण मिल करके होता है वह 180 डिग्री होता है। 180 में 90 इधर और 45 इधर अगर हम लोग हटा दें तो 45 बचता है, वो तीसरा कोण होता है। और एक चीज और भी पढ़े हैं, अगर दो कोण या दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु होता है। जिसकी दो समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, उसकी दो भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और दो कोण भी, दोनों में कोई एक क्राइटेरिया, दोनों में कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए, या तो कोण दो बराबर हो जाए या फिर भुजा बराबर हो जाए। और कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर होगा ही, और भुजा बराबर होगा तो सम्मुख कोण भी बराबर होगा। ये नियम है। तो देखिए इसमें, अब इस त्रिभुज का अगर हम नाम लिखें तो क्या लिखेंगे? तो ये समकोण त्रिभुज है और उसकी दो भुजा क्या है? बराबर है। तो ये क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो माना कि त्रिभुज ए बी सी एक, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें अब ये भुजा तो सबसे बड़ी भुजा है, ये बराबर हो नहीं सकती, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? बराबर। जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, इसका लंबाई क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब देखिए, साइन 45 डिग्री हम लोग लेते हैं, साइन 45, तो इसके लिए लंब क्या हो गया?
ए बी, और कर्ण क्या हो गया, बी सी। साइन 45 ले रहे हैं तो इसके लिए लंब ए बी और कर्ण क्या, ए सी होगा। कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी, बी सी नहीं, कर्ण हो जाएगा ए सी। अब ये x है, ये x है, तो हम लोग को ये और ये तो पता है एक्सेस, लेकिन ये पता नहीं है। तो जब ये पता नहीं है तो कर्ण निकालना तो हम लोग के लिए आसान है। कर्ण कैसे निकालते हैं, तो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के वर्ग का रूट करते हैं। यानी हम लोगों को AC निकाल लेना है। पहले AC प्राप्त नहीं है तो AC निकाल लेंगे। तो AC जब निकालेंगे तो क्या होगा, आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर का रूट, तो 2x स्क्वायर, इसका क्या होगा, रूट। अब देखिए स्क्वायर खत्म होता है तो रूट भी खत्म हो जाता है, तो √2, और ये x जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका रूट खत्म हो गया। तो क्या हो गया, √2x। तो अब देखिए हम मान बैठा देते हैं। ए बी का मान क्या हो गया, x, और AC का मान क्या हो गया, √2x। तो √2x, x और x खत्म, एक आता है, एक बार में कर दिया, तो क्या हो गया, 1/√2। यानी अगर साइन 45 डिग्री कोण हो तो साइन में उसका मान क्या आएगा, 1/√2। उसी प्रकार से कॉस में आते हैं। अगर कॉस 45 हो जाए तो कॉस 45 हो तो आधार क्या होगा, BC। 45 के लिए ये लंब, तो आधार ये BC, और कर्ण क्या होगा, AC। कर्ण क्या है, AC, BC/AC। अब दोनों का मान रख दीजिए। BC का मान क्या है, x, और AC का मान क्या है, √2x। x/√2x, x और x कैंसिल, 1/√2। cos 45 का मान भी क्या हो गया, 1/√2। अब हम लोग लेते हैं tan 45। तो tan में क्या होगा, लंब क्या हो गया, AB, और बटे क्या होता है, आधार, तो आधार क्या हो गया इसके लिए, BC। तो AB/BC। अब AB का मान देखिए क्या है, x, और BC का ही मान क्या है, x। ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाता है, 1। यानी tan 45 का मान क्या हो गया, 1। अब हम लोग निकालते हैं cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री में पहले क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण, cosec में पहले कर्ण, तो कर्ण क्या होगा, AC, और लंब क्या होगा इसके लिए, तो लंब क्या होगा, AB। AC बटे क्या हो गया, AB। अब AC का मान क्या है, AC का मान क्या है, √2x, और AB का मान क्या है, x। x और x कैंसिल, √2। cosec 45 का मान क्या हो गया, √2। अब हम लोग sec 45, तो sec में क्या होता है, sec में
कर्ण बटे आधार। तो इसके लिए देखिए फिर कर्ण क्या हो गया AC और आधार क्या हो गया इसके लिए BC। तो AC और बटे BC। अब AC का मान क्या है? AC का मान √2x। AC का मान √2x और BC का मान क्या है? x। क्या होगा? √2। अब क्या देखते हैं? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। अब क्या है? कॉट बचता है, तो कोट 45। कॉट इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? BC। आधार ये है और बटे लंब क्या होगा? AB। तो BC का मान देखिए x और AB का भी मान क्या है? x। तो क्या होगा? x बटे x करके क्या था? 1। इस प्रकार से हम लोग 45 डिग्री का मान साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट के अर्थ में हम लोग निकाल लेंगे। और इसके लिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि 45 तभी होगा जब वह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। इसमें भुजा का मान जरूर नहीं x मानना है, आपका मान है y मान लीजिए। आप चाहें तो कुछ नहीं मानेंगे, AB और BC भी रखेंगे तब भी बनेगा, लेकिन उसमें क्या है, ये बराबर है तो बार बार उसको बराबर लेके फिर लाना पड़ेगा, वो ज्यादा क्लिष्ट हो जाएगा। तो आप ये भी मान सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे और यह हम लोग के लिए वैल्यूबल है, आवश्यक है। 45 डिग्री का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की तरफ चलते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका भुजा बराबर हो, यानी AB, BC और CA सब बराबर है। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक 60 होगा नहीं। तो 60 लाने के लिए एक समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ही ऐसा है जिसका तीनों कोण बराबर होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 होता है। 180 को तीनों में बराबर बांटेंगे तो क्या आएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसका प्रत्येक कोण क्या हो गया? 60। लेकिन हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किए थे तो हम लोग को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि जब तक 90 डिग्री नहीं होगा, अर्थात समकोण त्रिभुज ये नहीं होगा, नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कर्ण नहीं होगा, लंब नहीं होगा, कर्ण लंब के बिना ही त्रिकोणमितीय अनुपात अपना नियम फॉलो करेगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पर एक लंब ड्रॉ करते हैं, लंब खींचते हैं। AC BC से BC पर लंब डाल दिए क्या? AD। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर BC बराबर C, ये तीनों तो बराबर होगा और बराबर क्या मान लेते हैं? A। इसमें X माने थे, इसमें A मान लेंगे।
एडी इसको बोलते हैं लंब। एडी लंब किस पर? बीसी खींचा। लंब डाल दिए। लंब इसलिए डाले, लंब डालने का मतलब क्या है? 90 डिग्री। अब देखिए ये ए है, ये ए है, और जब लंब डाला जाता है तो ये इसको डिवाइड करता है, तो ये क्या होगा? a/2 आधा। ए का ये आधा और ये भी ए का क्या होगा? आधा। ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में चूंकि तीनों भुजा बराबर होता है, इसलिए लंब डालने के बाद वो सामने वाली भुजा को भी क्या करता है? बराबर भाग में बांटता है। तो ए का ये आधा, a/2, ये ए का आधा, आधा मतलब /2 करती है। और इसको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी समबाहु त्रिभुज कि प्रत्येक भुजा ए है तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो अब देखिए ये ए हो गया, ये a/2 हो गया, या इधर भी ले सकते हैं। तो ये 90 है, तो ये अब क्या हो गया? कर्म। ये 60 के लिए, और देखिए ये 60 के लिए क्या हो गया? आधा। और ये 60 का ये सामने हुआ तो ये हो गया लंब। और जब ये लंब डाला गया तो ये कोण को भी विभाजित करेगा, तो 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देख लीजिए 60, 30, 90 और 90, 180 त्रिभुज का ये सब शर्त पूरा कर दिया। तो हम लोग को अब इससे 30 का भी निकाल सकते हैं और 60 का भी निकाल सकते हैं। 60 का निकालेंगे तो इस सी शीर्ष से चलेंगे, और 30 का निकालेंगे तो ए शीर्ष से चलेंगे। तो पहले हम लोग कोई सा भी ले ले, साइन 60 डिग्री। अब फिर देख लिए यहाँ क्या होगा? ये पता, ये पता, ये पता नहीं, शीर्ष लंब पता। तो जैसे एडी पता करेंगे, लंब पता करेंगे, तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, और माइनस आधार स्क्वायर यानी CD स्क्वायर, और उसका क्या होगा? रूट। तो AC क्या हो गया? ए का स्क्वायर, और CD क्या हो गया? a/2 का स्क्वायर। इसको रूट अंडर रूट करेंगे 1। अब क्या है? a स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 दूने 4। देखिए a स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, ये 2 दूना 4, यहाँ नीचे कुछ नहीं 1, यहाँ भिन्न का हम लोग घाटा बना देते हैं। तो क्या होगा? 4, 1 चौके 4, तो यहाँ 4a स्क्वायर, 4 तो यहाँ a स्क्वायर अंडर रूट। अब 4a स्क्वायर में a स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा? 3a स्क्वायर बटे क्या होगा? 4, और इस पे क्या चढ़ना है? रूट। अब देखिए इसमें 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, और यहाँ स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, ए बाहर आ गया, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2, रूट 3/2। देखिए जब हम लोगों को केवल बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का कि प्रत्येक भुजा ए है तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करे, तो बस इतना ही सा बना देना है, और एक अच्छा आपके बिहार बोर्ड में ये 2 नंबरिया अच्छा पूछा जाता है। तो बस इतना कर देंगे, पता हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे बढ़ते, अगर साइन 60 निकालना है तो साइन 60 यहां से चलेंगे तो क्या होगा? साइन के लंब, तो लंब क्या हो गया? AD, और बटे कर्ण, कर्ण क्या हो गया? AC। AD का मान हम लोगों ने यहां निकाला है,
√3/2a। और AC का मान क्या निकाला है? AC पहले से क्या है? ए और ए कैंसिल, मतलब क्या हो गया? √3/2। sin 60 का मान क्या आया? sin 60 का मान क्या आया? √3/2। इसी तरह से cos 60 का मान प्राप्त करना है, तो cos 60 के लिए क्या होगा? 60 के लिए आधार ये हो जाएगा CD बटे कर्ण क्या होगा? आधार CD, और कर्ण क्या होगा? AC। AC कितना है? A। अब CD का लंबाई क्या है? a/2, और AC का लंबाई क्या है? A। अब यहां देखिए, बटे में 3 राशि आ रहा है, a/2 और A। इसमें बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा, ये दो राशि एक साथ है, ये अकेली राशि है, तो इसके नीचे पूछने पे क्या है? 1। अब ये 4 राशि हो गया, तो नियम क्या है? ये इसमें इससे भाग लग रहा है, तो गुना, ये उल्टेगा भाग में, एक, ये रिवर्स हो जाएगा, 1/a। ए और एक खत्म, 1/2। यानी cos 60 का मान क्या हमारा आ गया? 1/2। अब उसी तरह से tan 60 लेते हैं, तो tan 60, पहले tan के लिए क्या होगा? लंब क्या है? AD। लंब देखिए, लंब क्या है? AD। और लंब बटे आधार, आधार क्या है? CD। यहां क्या लिख देंगे? CD। अब देखिए AD का मान क्या है? AD का मान हम लोग यहां निकाला है, √3/2a। और CD क्या है? a/2। तो क्या हो जाएगा? √3/2, और यहाँ 2 क्या होगा? 1। फिर वही बात है, 1 2 3 4 राशि है, √3a/2, और गुने ये रिवर्स होगा 2/a। ए और ए कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, बराबर क्या होगा? √3। देखिए यहाँ ये 4 राशि है, तो √3a/2, और यहाँ 2/a, ए और ए कैंसिल, 2 कैंसिल, √3। साइन cos 10 का मान प्राप्त हो गया। अब क्या है? अब हम लोग को cosec का मान प्राप्त करना है। cosec 60 डिग्री। cosec में क्या होगा? पहले कर्ण, तो कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC। और नीचे क्या होगा? कर्ण बटे लंब, तो लंब क्या है हमारा? AD। AC का मान क्या है? A। और AD का मान हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है? √3/2a। ए और ए कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए, 1 ये अकेली राशि है, और √3/2 एक साथ है, तो ये अकेली राशि है, इसमें इससे भाग लगना है, तो ये अकेला है, और इससे भाग लगना है, तो गुना, ये रिवर्स होगा, 2/√3 बराबर होगा 2/√3। ये cosec 60 का मान।
कॉसेक 60 का। अब देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉसेक। अब आता है बारी सेक का। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री है तो पहले क्या होगा, कर्ण, क्योंकि सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण। कर्ण क्या हो गया, AC, और बटे आधार। आधार क्या हो गया, CD। अब AC का आप मान देखिए तो क्या है, A, और CD का मान क्या है, A/2। दोनों बैठा दीजिए, A और A/2। तो आप देखिए A और ये दोनों एक साथ है तो ये रिवर्स होगा, 2/A कैंसिल, बराबर क्या हो गया, 2। अब बचता कौन है, कॉट। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो कॉट का सूत्र क्या है, B/P। इसके लिए B कौन है, ये CD, और P कौन है, AD। तो CD बटे क्या होगा, AD। CD बटे AD। अब आप CD का मान देखिए क्या है, CD का मान A/2, A/2, और AD का मान देखिए क्या हम लोगों ने निकाला है, √3/2, √3/2A, √3/2A। यहाँ 4 राशि, फिर तो A/2, और ये रिवर्स होगा तो 2/√3A। A और A कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं, 1, 1/√3। यहाँ देखिए कैसे करता है, A/2, ये 2/√3A, A और A कैंसिल, और ये 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 1/√3। इस तरह से हम लोगों ने इस समबाहु त्रिभुज पर परपेंडिकुलर डाल करके, लंब डाल करके हम लोग जो है वो 60 डिग्री को लेकर के, और हम लोग साइन, कोस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट सारे राशि को हम लोग प्राप्त कर लिया। अब इसी त्रिभुज में अगर हम लोग 30 प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले यहाँ इससे सेंस से चल रहे थे, अब यहाँ से चलेंगे, इस शीर्ष 30 यहाँ है, यहाँ से लंब और आधार को अगर निर्धारित करेंगे तो 30 के भी सारे मान हमको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं 30 डिग्री। 30 के लिए हमारा सब चीज निकला हुआ है, इसके लिए AD का मान निकला हुआ है, सब कुछ है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से चलते हैं, साइन 30 डिग्री। तो साइन जब चलेंगे तो लंब इसके लिए क्या होगा, CD बटे कर्ण क्या होगा, AC। अब CD का मान क्या है, A/2, और AC का मान क्या है, A। AC अकेला, नीचे कुछ नहीं, क्या 1, तो क्या हो जाएगा, A/2 इंटू 1/A, A और A कैंसिल, 1/2, 1/2। ये रहा हम लोग का साइन 30 का मान निकल गया। अब उसी तरह से कॉस 30, अब 30 से चल रहे हैं कॉस, तो ये लंब है
सामने वाला, तो आधार ये हो जाएगा क्या, एडी बटे कर्ण क्या होगा, कर्ण देखिए क्या होगा, कर्ण तो यही रहेगा एसी, एसी एडी का मान देखिए क्या है, एडी, एडी यहां निकाल चुके हैं, √3/2 ए, √3/2 ए बटे एसी का मान क्या है, ए और ए कैंसिल, यानी √3/2, ये रहा हमारा cos 30 का मान। अब tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो इसके लिए लंब, लंब क्या होगा, CD, लंब क्या होगा, CD, और आधार क्या हो गया, AD, CD क्या है देखिए, CD हम लोग निकाल चुके हैं, A/2, और AD क्या है, √3/2a, √3/2a। यहां देखिए फिर 4 राशि आ रहा है हम लोग, तो 4 राशि आ रहा है, तो क्या करेंगे, A/2 इंटू 2 ऊपर और √3a नीचे आएगा, ए और ए कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, 1/√3 साइन cos 10, अब 10 का मान हम लोग को प्राप्त हो गया, 1/√3। अब इसके बाद कौन सा है, कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक क्या है, 30 डिग्री है, तो पहले क्या लेना होगा कोसेक में, कर्ण, तो इसके लिए कर्ण क्या है, कर्ण AC बटे लंब, अब इसके लिए लंब क्या है, लंब है CD, AC का मान देखिए क्या है, A, और CD का मान क्या है देखिए, तो CD का मान क्या है, A/2, A/2। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये अकेला राशि है, दोनों एक साथ है, तो ये अकेला राशि है, तो A, और इसमें मल्टीप्लाई होगा ये 2/a, ए और ए कैंसिल, मतलब क्या हो गया, 2, कॉसेक 30 का मान क्या आ जाएगा, 2। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे सेक 30 का मान, सेक 30, सेक 30, तो सेक के लिए पहले कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है, AC, कर्ण क्या है, AC, और कर्ण बटे क्या होता है, आधार, आधार क्या है इसके लिए, इसके लिए आधार क्या है, AD, AC का मान क्या है, A, और AD का मान क्या है, √3/2, बैठा देना उसको, A/√3/2a, तो A और A कैंसिल, 1, ये 1 अकेला है, ये दोनों एक साथ है, तो 2/√3, ये रिवर्स होगा, 2 ऊपर √3, 2 × 1 2/√3, 2/√3, ये सेक 30 का मान देख लीजिए, साइन कॉस 10 कॉसेक, सेक, अब कॉट बचता है, कॉट 30 डिग्री, इसके लिए कॉट, कॉट में क्या होता है, पहले आधार, तो आधार क्या है, AD, आधार के बाद क्या होता है, लंब, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, CD, AD क्या होगा, यहां निकाल चुके हैं,
3/2a और CD क्या है a/2, a/2। अब यहां देखिए फिर 4 राशि है हम लोग के पास, तो क्या करेंगे, √3/2 a और यहाँ क्या है ये 2/a, और a कैंसिल, 2 कैंसिल बराबर √3। इस तरह से हम लोग 6 मान ज्ञात कर लिए। 6 जो उसका रेशियो था वो 6 रेशियो प्राप्त हो गया। अब एक बार देखिए एक चीज और है जिसको ध्यान देने वाली, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हम लोग मिला लिए, बनाने के बाद एक बार मिलाते हैं कि हाँ कहीं मिस तो नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या 1/2, यहाँ देखिए इसका रिवर्स कर दिया तो 2 आ गया। साइन का रिवर्स कॉस है, सेक का रिवर्स क्या होता है, कॉस का रिवर्स क्या होता है सेक। तो इसका देखिए ये अपोजिट आ रहा है, ये √3/2 तो ये 2/√3, एकदम सही है। फिर टेन को देखते हैं 1/√3, तो टेन का रिवर्स क्या होता है कॉट, कॉट को उल्टा, टेन को उल्टा दीजिए तो √3/1। तो हम देखते हैं सबका रिवर्स मिल रहा है, यानी हमने जो मान निकाला है वो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से हम लोग 30, 45 और 60 का आज हम लोगों ने मान निकालना सीखा। 0 और 90 ये दो कोण का मान हम लोग निकालेंगे, फिर सारा मान हम लोग का जो होगा कंप्लीट होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोग 30, 45 और 60 का मान जो है आज निकाले। हम अगले दिन नेक्स्ट डे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको 0, 90 का मान भी क्लियर करेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो देखें, अधिक से अधिक उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ उसको शेयर भी करें।